जी गाइस, तो एक और संडे एंड संडे के साथ आता है सरकास्टिक संडे। बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपके लिए फिर से लेके आ गया हूं टेल्को एंड टेक की। टेक के लिए आए हो तो टाइम स्टैम्प ये रहा, टेल्को के लिए आए हो तो उस पे चलने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है जो मैं लास्ट वीक आपसे शेयर करना भूल गया था। हमने लगाई हुई है गैजेट्स की क्लियरेंस सेल। सो बेसिकली जो भी हम गैजेट्स रिव्यू करते हैं, चाहे वो रील बनाने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए, उनको मैं साल में एक बार सेल लगा के सारे सब्सक्राइबर्स के लिए ओपन कर देता हूं। तो इसका मैंने एक रील भी बनाकर डाला था, काफी सारे लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, काफी सारे लोगों ने खरीद भी लिए। तो बेसिकली उन प्रोडक्ट्स का जो भी आज Amazon का मार्केट रेट होता है उससे 20 to 40% ऑफ करके सेल कर दिए जाते हैं, चाहे वो रिव्यू यूनिट्स हो या फिर मेरे परचेज किए हुए। तो अगर आपको ये वाली लिस्ट चाहिए कि कौन कौन से गैजेट्स अभी अवेलेबल हैं, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एंड आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं। कुछ ऐसी सी लिस्ट दिखती है जिसमें प्रोडक्ट का नाम भी होता है, उसका लिंक भी होता है, हमारा ऑफर्ड प्राइस भी रहता है एंड व्हाट्सएप नंबर दिया होता है। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट पसंद है तो आप व्हाट्सएप करके उसकी इंक्वायरी करके पेमेंट करके खरीद सकते हैं। अब चलते हैं पहली अपडेट पे, जो कि आती है जियो की तरफ से। एंड जियो ने चुपचाप से जियो सिनेमा को हटा दिया है। कहां से? सारे के सारे मोबाइल प्लान्स में से। वो इसलिए क्योंकि लास्ट मंथ जब जियो एंड डिज्नी हॉटस्टार कंबाइन होके जियो हॉटस्टार बन गया है, तो पहले क्या करते थे कि जियो सिनेमा को एज अ कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस ये बंडल करके दे देते थे अपने रिचार्जेस में, लेकिन अब ऐसा नहीं है। एंड ये नए वाले जियो हॉटस्टार का एक्सेस जो है वो बहुत लिमिटेड प्लान्स के अंदर है। प्रीपेड में तो स्पेसिफिकली सिर्फ दो 195 एंड 949। पोस्टपेड में आज की डेट में एक भी प्लान पे नहीं है, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में आ जाए। लेकिन अभी तक आप लोगों की क्या जर्नी रही जियो हॉटस्टार की? पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है? कितने लोगों ने ट्राई किया, परचेज किया है प्लान, या फिर पुराना वाला जो जियो सिनेमा का सब्सक्रिप्शन कैरी फॉरवर्ड हुआ है सिर्फ उसी के मजे ले रहे हो? नीचे कमेंट करके बताना। अगली अपडेट बीएसएनएल की तरफ से आती है एंड बीएसएनएल को अपग्रेड करने के लिए इंडिया की गवर्नमेंट सोच रही है कि इसके लिए किसी फॉरेन एंटिटी यानी फॉरेन वेंडर के साथ में डील करी जाए, जिससे बीएसएनएल एक इंटरनेशनल लेवल का बढ़िया अपना टेलीकॉम प्लेयर निकल के आए। अब देखो, प्राइवेट टेलीकॉम प्लेयर्स ये करते हुए आए हैं, फॉरेन वाले प्लेयर्स पकड़ते हैं वेंडर्स। किसी ने नोकिया पकड़ा, किसी ने एरिक्सन को पकड़ा, किसी ने कुछ, लेकिन बीएसएनएल इस चक्कर में रह गया कि सिर्फ इंडिया के वेंडर से ही काम करेगा। एंड इस चक्कर में शायद उसके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं पहुंची जो बाकी प्राइवेट प्लेयर्स के पास पहुंच गई। लेकिन अब गवर्नमेंट को लग रहा है कि बीएसएनएल को एक फाइनल मेजर बूस्ट की जरूरत है, जो शायद बिना फॉरेन वेंडर्स के इन्वॉल्व हुए नहीं हो सकता। बेसिकली 5G एंड ब्रॉडबैंड वाला जो सेक्टर है वो इनको क्रैक करना है एंड उसके लिए ये चाह रहे हैं कि एक बेस्ट से बेस्ट वेंडर से टाई अप हो जाए। अभी तक बीएसएनएल के जितने भी सप्लाईज हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वो अकेला टीसीएस सप्लाई कर रहा था। तो गवर्नमेंट अब ऐसा सोच रही है कि 50% रिजर्व कर देते हैं इंडियन वेंडर्स के लिए, बाकी के लिए बिडिंग ऑन कर देते हैं जो इंटरनेशनल वाले वेंडर्स मिल जाए। तो हालांकि ये सब अभी सोच विचार चल रहा है, फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है, लेकिन बीएसएनएल अभी भी समझ गए ना। अगली अपडेट चलते हैं तो वो आती है सीधा जापान से। बेसिकली वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी निप्पॉन टेलीग्राफ एंड टेलीफोन कॉर्पोरेशन या फिर एनसीसी जापान की कंपनी है। एंड यहाँ पे भयंकर डेटा ब्रीच हुआ है, जहां पे 18,000 इनके जो यूजर्स हैं उनका डेटा लीक हो गया। सो बेसिकली अब ये कंपनी अपने उन 18,000 कॉर्पोरेट यूजर्स को एक मैसेज दे रही है कि भैया बच के रहना, आप लोगों का डेटा जो है गलती से लीक हो गया है, या फिर कह लो कि डेटा ब्रीच हुआ है। एंड डेटा सारा वही नाम, नंबर, ईमेल, जो बेसिक सारी चीजें एक टेलीकॉम ऑपरेटर के पास होती हैं। अब बताया जा रहा है कि डेटा ब्रीच जो था वो तो फेब में हो गया था, लेकिन हैकर्स के पास एक्सेस कब आया उस डेटा का ये अभी तक पता नहीं है। भाई मेरे हिसाब से जब ब्रीच हुआ होगा तभी मिला होगा ना। कंपनी ने बताया कि कॉर्पोरेट स्मार्टफोन्स और जो फोन्स एंटिटी डोकोमो ने दिए थे वो ब्रीच नहीं हुए। डोकोमो वैसे डोकोमो की केस स्टडी के बारे में क्या विचार है, वीडियो मैंने बनाया हुआ था, जाके देख लेना। अगली अपडेट विप्रो की तरफ से एंड विप्रो ने यहाँ पे लॉन्च किया है टेल्को AI 360। सो बेसिकली ये टेलीकॉम सेक्टर के जो प्लेयर्स हैं उनकी कॉस्ट को कम करने के लिए बनाया गया है। ये बेसिकली एक सर्विस प्लेटफॉर्म है जिसको विप्रो ने इस तरीके से डिजाइन किया है टेलीकॉम ऑपरेटर्स कस्टमर एक्सपीरियंस को बढ़ा पाए विद मिनिमल कॉस्ट। अब ये जो AI इन्होंने बनाया है ये बेसिकली काफी सारी चीजों में हेल्प करेगा, जैसे कि परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना, ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करना, वर्क फ्लोस को ऑटोमेट करके टेलकोस के लिए सिक्योरिटी को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर देगा एंड बेसिकली हेल्प आउट करेगा कंपनीज को कि उनको जो नए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लॉन्च करने हैं उनका लॉन्च टाइम और पहले आ जाए, जिससे कि रेवेन्यू जो है वो ज्यादा से ज्यादा निकल के आए टेलको प्लेयर्स के लिए। सो बेसिकली एक प्लेटफॉर्म मिल गया सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए। अब वो उसको और ज्यादा ट्रेन करते जाएंगे और बेटर करते जाएंगे। जिस कंपनी को जिस तरीके का यूसेज चाहिए उसको उस तरीके से हेल्प मिल जाएगी, बस और क्या है, हमारे किसी काम का नहीं है। अगली अपडेट, ट्राई ने ना दिसंबर में कुछ 9 सिटीज के अंदर टेलीकॉम सर्विसेज के इंडिपेंडेंट ड्राइव टेस्ट करवाया, यानी इसको आईडीटी भी बोलते हैं। अब इसकी रिपोर्ट निकल के आई है तो थोड़ा सा समराइज्ड वे में बताता हूं क्या क्या हो रहा है। तो बेसिकली पहले तो काफी सारे हाईवेज के ऊपर टेस्टिंग कराई गई कि भाई 5G कनेक्टिविटी वगैरह कैसी कैसी चल रही है। तो यहाँ पे कुछ मैं मेंशन कर देता हूं, अलीगढ़ सिटी, मेरठ से देहरादून वाला रेलवे रूट, भुवनेश्वर सिटी, जम्मू सिटी एंड जम्मू से लेके श्रीनगर वाला हाईवे एंड लखनऊ सिटी जैसे ऐसे काफी सारे और एरियाज हैं जिन पे इन्होंने टेस्टिंग करी। अब रिजल्ट में ऐसे तो बहुत लंबा हो जाएगा बताना, लेकिन शॉर्ट में बता देता हूं। अलीगढ़ और मेरठ देहरादून रेलवे
रेलवे रूट पर क्या रिजल्ट रहा? सबसे पहले कॉल का सक्सेस रेट सबसे हाईएस्ट मिला है एयरटेल का, उसके बाद ना ही जियो ना ही वी बल्कि बीएसएनएल कहीं तो काम कर रहा है चलो। लेकिन एक सेक्टर और है जहां पे बीएसएनएल किल कर रहा है, जो कि है कॉल ड्रॉप रेट। हाईएस्ट है भाई इनका कॉल ड्रॉप रेट, जो कि 5.5% पे है। इवन कॉल साइलेंसेस में भी बीएसएनएल ही जीता है, सबसे ज्यादा कॉल साइलेंसेस बीएसएनएल में मिल रही हैं। डेटा डाउनलोड स्पीड की बात करें तो बीएसएनएल की मिली है 7.29 एमबीपीएस, वी की 36.37 एमबीपीएस 4G और 3G में, एयरटेल की 165.91 एमबीपीएस और जियो की 260 एमबीपीएस। अब चलते हैं टेक की तरफ। तो पहली अपडेट आती है ओला की तरफ से। लास्ट वीक हमने देखा था कि ओला के काफी सारे जो एम्प्लॉइज हैं हाई लेवल वाले, वो छोड़ के जा रहे हैं कंपनी। अब उस बात से कनेक्शन है कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन पता ये चला है कि अभी रिसेंटली इन पे रेड पड़ी एंड पता चला कि 95% जो ओला के स्टोर्स चल रहे हैं हमारे आसपास, उनके पास बेसिक सर्टिफिकेट्स ही नहीं है। सो बेसिकली ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज ने रेड मारी है, शोरूम्स बंद करे, व्हीकल्स भी सीज कर लिए और थोड़ा सा हड़काया है कि कम से कम ट्रेड सर्टिफिकेट तो रखो भाई। इस पे ओला कह रहा है कि तुम्हारी सारी इन्वेस्टिगेशन बेकार है और हमको जबरदस्ती टारगेट बनाया जाता है। हम सीधे साधे लोग एक नॉर्मल सा बिजनेस करना चाह रहे हैं और मोटर व्हीकल्स एक्ट से हम फुल्ली कंप्लाइड हैं। तो बेसिकली ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ओला इलेक्ट्रिक के आसपास में ना काफी कुछ चल रहा है। बहुत सारे लोग रिपोर्ट भी कर रहे हैं कि भाई किसी की स्कूटर खराब हो गई, आए दिन रील आती है, कोई आग लगा रहा होता है अपने ओला स्कूटर में, किसी को सर्विस नहीं मिल रही, किसी को कुछ। अगर आप में से कोई ओला स्कूटर यूज करता है तो नीचे कमेंट करके बताना, जिससे हमारी बाकी की सारी जो बंदे देखते हैं ये वीडियोस, उनको पता चल जाए कि भाई क्या चल रहा है, मतलब लेने लायक है कि नहीं है, किसी को आप रेकमेंड करोगे कि नहीं करोगे अगर आप ऑलरेडी यूज कर रहे हो तो। अगली अपडेट एप्पल की तरफ से है। एप्पल ने अपना नया मैकबुक एयर अनाउंस कर दिया है। ये मैकबुक एयर M4 चिप के साथ आएगा, 18 घंटे की बैटरी लाइफ और 12 मेगापिक्सल का कैमरा जो सेंटर स्टेज सपोर्ट करता है। एक अच्छी चीज है कि अब एयर को भी 16 GB मिनिमम रैम मिल चुकी है, क्योंकि एप्पल इंटेलिजेंस इनको चलाना है। एंड साथ में 2 एक्सटर्नल डिस्प्लेस का सपोर्ट यहां पे रहेगा, 13 और 15 इंच के अंदर मिलेगा। 87,000 की प्राइस से ये स्टार्ट होगा इंडिया में। जो एक चीज अभी भी खराब है वो है इसकी स्टोरेज, यानी अभी भी सिर्फ 256 GB का ही बेस वेरिएंट है, जो एक हिंड्रेंस बन जाता है एक नए यूजर के लिए। लेकिन अब से नहीं, क्योंकि अब है हमारे पास मैग्नेटो प्रो, जो हमारे पास इजीली अवेलेबल है GoSkinly.com पर। तो बेसिकली इसके अंदर आप अपनी SSD लगा सकते हो एंड ये मैकबुक, आईफोन, एंड्रॉइड, विंडोज या फिर आपके आईपैड, मैक मिनी सब के साथ कनेक्ट हो जाता है एंड आपकी स्पेस बहुत ही सस्ते में बढ़ जाती है अप टू 2 टेराबाइट। ये डिवाइस आता है सिर्फ 3500 का एंड इसमें अगर आप 1 TB SSD जो कि अराउंड 6500 रुपीज की आ जाएगी, तो सिर्फ 9000 कुछ रुपए के अंदर ही आप अपने मैकबुक को 256 GB से 1.3 टेराबाइट का बना सकते हो एंड अप्रोक्सीमेटली 10,000 भी आपके पूरे नहीं लगे। तो डेफिनेटली चेकआउट कर लेना, रीस्टॉक कर दिया हमने अपना ये प्रोडक्ट वेबसाइट पे एंड अब एडवांस COD भी अवेलेबल है, तो डू चेकआउट। अगली अपडेट पे चलते हैं। तो AIC PDF यानी ऑल इंडिया कंज्यूमर्स प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन, नाम थोड़ा लंबा हो गया, वेणुगोपाल अय्यर, तो इन्होंने एंटी ट्रस्ट केस कर दिया है जोमेटो का, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट और जेप्टो पर। बेसिकली चीज है कि प्राइसिंग के ऊपर ये केस किया गया है। बोला ये है कि इतने डीप डिस्काउंट्स ये कैसे दे देते हैं एंड ये क्या गड़बड़ है, इसका झोल पूरा ये बाहर निकालो। गलत प्राइसिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं ये एंड ये एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस हैं जो बेसिकली कंपटीशन के लॉज को फॉलो नहीं करते। तो धक्का मारा गया इस बात पे कि भाई इनके ऊपर पक्की तरीके से इन्वेस्टिगेशन करो। ऑल्दो इनके ऊपर पिछले साल के भी काफी सारे केसेस अभी भी पेंडिंग चल रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्या होगा कब होगा पता नहीं। रिसेंटली हमने तो सुना था कि एंड्रॉइड और आईफोन के ऊपर प्राइसेस भी अलग अलग आते हैं। इवन अगर आप मेंबरशिप भी लेते हो तो मेंबरशिप के साथ में आपको ज्यादा पे करना पड़ता है विदाउट मेंबरशिप, क्योंकि आपको फ्री जेप्टो कैश मिलता रहता है। मुझे कल ही मिला 100 रुपए। अगली अपडेट पे चलते हैं। तो PDF फाइल्स में से AI को जो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने में ना काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो इसका कुछ करना पड़ेगा, ऐसा लोगों ने सोचा। तो यहाँ पे एक कंपनी है मिस्ट्रल एंड उन्होंने मिस्ट्रल ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन जो OCR होता है ना, उसके लिए एक API बना दिया है। और ये क्या करेगा, ये AI मॉडल बेसिकली या फिर जो प्रोग्राम है ये PDFs को स्कैन करेगा एंड उसमें से AI रेडी टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करके आपको रिजल्ट में दे देगा। मतलब किसी भी PDF में से AI पहले से ज्यादा डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकता है एंड उस डेटा को हम अगेन AI के अंदर फीड कर सकते हैं एंड ये लूप ऐसे चलता रहेगा। एंड फाइनली आज की जो लास्ट अपडेट है, ये वीक में चल रहा है MWC बार्सिलोना 2025। यहाँ पे काफी सारी अतरंगी चीजें इस बार देखने को मिली, जैसे लेनोवो का एक लैपटॉप है जो बनाया उन्होंने, जो सोलर पावर से चार्ज हो रहा है। इसके अलावा Xiaomi ने एक फोन यहाँ पे डिस्प्ले किया जिसके ऊपर आप एक्सटर्नल लेंस लिटरली लगा सकते हो कुछ इस तरह से। दुनिया का अभी तक का सबसे पतला फोन यहाँ पे शोकेस हुआ। नथिंग ने अपने 3A एंड 3A Pro को फ्लेक्स किया एंड गूगल ने एंड्रॉइड के लिए कुछ नए फीचर्स निकाले, जैसे कि लाइव वीडियो। सो बेसिकली अगर आप वीडियो ऑन करते हो तो जेमिनाई को वो डेटा सारा का सारा ऑटोमेटिकली चला जाएगा अगर आप चाहोगे तो। फिर उस वीडियो से रिलेटेड आप जो भी सवाल जवाब करना चाहो वो जेमिनाई के साथ कर सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेटा ने इंटरनेट सोसाइटी के साथ में पार्टनरशिप अनाउंस की रही कि भाई हम अफोर्डेबल
अफोर्डेबल इंटरनेट देना चाहते हैं हर किसी को। अब ये इंटरनेट सोसाइटी क्या है? ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो ये इंश्योर करना चाहती है कि सबको इंटरनेट का एक्सेस मिले। सो दैट्स प्रीटी मच इट। यही कुछ थे आज के सारे अपडेट्स। अगर आपको पसंद आए हो तो लाइक कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। लेकिन चेकआउट करना मत भूलना, एक तो मैग्नेटो प्रो अवेलेबल है एंड साथ में अगर आप क्लियरेंस सेल गैजेट्स वाली देखना चाहते हो तो उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे sarcastic, see ya and goodbye।